बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। हमारा 13 चैप्टर है। ये भी हमारा वो जो चैप्टर है बेटा, ये लास्ट 2 सालों से 3 सालों से ना तमाम बुक्स के अंदर शामिल हो गया हुआ है। 7 क्लास की, 6 क्लास की, 8 क्लास की बुक जो आ रही हैं उनमें प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो ये बहुत इंतहाई आसान है। इतना आसान टॉपिक है जो बच्चे समझते नहीं मैथ्स बड़ा मुश्किल है, बड़ा पास होना बड़ा मुश्किल है, तो इस चैप्टर को उनके लिए ये वो कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें कम से कम उनको आसानी से पास हो सकते हैं वो इसको करने के बाद। थोड़ा सी इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या बेटा। जैसे हम बात करते हैं, कोई आपका दोस्त है भाई जो आपका वो इम्तिहान दे कर आते, तो आप पूछते हैं उससे, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई कितने नंबर ले लोगे, भाई कितने % चांस है तुम्हारा पास होने का। तो ये जो बात है ना, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी में उसको मेजर करते हैं हम, पता नहीं भाई इतना जो है ना कम से कम उसका जो है ना वो चांस है, इम्कान है। इसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है ना वो निकला है लैटिन वर्ड है और ये प्रोबेबिलिटाज से निकला है। और इसका जो फादर ऑफ द प्रोबेबिलिटी था उसका नाम था गिरियोलेमो और कार्डानो, ये नाम था। जो लैटिन इटालियन का रहने वाला था, एक डॉक्टर भी था और मैथमेटिशियन भी था। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने हमें जो एग्जांपल दी वो भी यही कि 1% जज करता है कि क्रिकेट टीम मैच जीत रही है, उसके कितने % चांस है। हम उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है ना उसका अंदाज़ा लगाते हैं, फिर हम बताते हैं वो जीत जाएगी कि नहीं जीत जाएगी। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी इज़ ए चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। कोई भी ख़ास बात जिसके बारे में आप समझ रहे हैं, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो जो ख़ास वाक़या है ना उसे हम क्या करते हैं, उसके जितने भी आउटकम्स हैं ना, जितने भी आपने वो समझते हो कि ये आउटकम्स है। बिल्कुल आप एक डाइस को फेंकते हो और आपने 6 आना है, तो 6 जो इसके आउटकम्स है और वो 6 कितनी मरतबा आ सकता है, 1 मरतबा आ सकता है, तो वो फेवरेबल होगा। और जो उसके नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने होंगे, उसके टोटल नंबर्स पॉसिबल आउटकम्स के होंगे, जिसे हम सैम्पल कहते हैं। इसमें चैप्टर में से नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कहेंगे हम, वो 6 हैं। यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये सारे नंबर आ सकते हैं। तो 6 टोटल हमारे पास होंगे सैम्पल नंबर्स, और जो हमारे पास आउटकम्स होंगे फेवरेबल वो 1 होगा। वो 6 अगर आप कहेंगे मैं 6 हमने इसका पता करना कि 6 के कितने चांसेस हैं। आगे हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी के में एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम टॉस करते हैं कॉइन का, एक डाइस को रोल करते हैं, ये कितने मरतबा इसके चांसेस हैं, कम चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस, वो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं। आगे में कह रहा है इसके जो मज़ीद बातें हैं प्रोबेबिलिटी के वाले से, इसके आउटकम्स हैं, वो कितने होने चाहिए, जिसमें सैम्पल्स के नाम से मैंने बताया कि जैसे मेरे कॉइन में हेड और टेल होता है, उसके जो आउटकम्स हैं वो टोटल सैम्पल जो होंगे वो हमारे 2 होंगे, ये हेड आएगा टेल आएगा। बाद में 2 कॉइन भी यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके एक डाइस को रोल करते हो तो डाइस में आपके 6 जो है ना वो आउटकम्स आ सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं, जिसका यकीन होता है भाई इतने ही आ सकता है। चाहे 3 हमने जवाब लाना ना, हमें पता है 3 जो है ना फेवरेबल है। अगर हमें 2 देखना है इसका, तो मल्टीपल ऑफ 2 देखना है, तो हमने इसको मल्टीपल ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो इसके ये जो है ना वो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिससे हम ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर्स को ना सैम्पल स्पेस कहा जाता है, नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। इवेंट्स, आप उसके जो रिजल्ट्स मालूम करना है ना, हमने इसका जवाब लेना है, उसे हम इवेंट्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर उसने 3 नंबर कहते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो वो 3 नंबर जो है ना वो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ इवेंट्स 3 होंगे। फिर आगे मैं कह रहा है इवेंट्स के हवाले से कि भी कुछ उसकी टाइप्स हैं कि सर्टेन इवेंट्स इम्पॉसिबल है, लाइकली, अनलाइकली, इक्वली है। तो एक उसने एरो लगा के ना हमें समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर सर्टेन इवेंट का मतलब ये है कि 100% हम यकीन है कि ये काम होना है, और 0% में इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं हो सकता। और उसके बाद लाइकली इवेंट्स जो है ना 75%, उसके बाद अनलाइकली 25% है, और 50% इक्वल, ये लाइकली हम उसे कहेंगे, ये इवेंट्स आ गए। ठीक है, इस बात से ना ये सारी डेफिनेशंस हैं जो उसने इस एरो में हमें समझा दी हैं। अब ये सारी हैं श्योर आउटकम्स हैं, फिर कैन नॉट अकर इन एनी ट्रेल है इम्पॉसिबल में, फिर प्रोबेबिलिटी में ग्रेटर चांस, ज़्यादा चांस है इसमें,
और जिसमें कम चांस है और इक्वल चांस है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन थी जो आपने स्टडी करनी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे इसने लिखी हुई है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कीप इन माइंड द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट इज़ 0 ग्रेटर दैन एंड 1 लेस दैन। इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी आंसर निकालने, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के आंसर, ये हमें पता होना चाहिए कि वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 से आगे नहीं, ऊपर की वैल्यू हमेशा छोटी होगी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। अगर यानी कुछ भी फाइंड करना है आपने, प्रोबेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी इवेंट के क्वेश्चन हो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगा, या ऊपर की वैल्यू जो हमारे पास है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो छोटे होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, यहाँ पर उसने में एक एग्जांपल दी हुई है, डाइस को रोल किया हुआ है और कह रहा है 2 डाइस अगर रोल किए जाए तो कितनी दफ़ा क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ये सारे इसमें सैम्पल स्पेस निकाले, 1 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, यानी 1 2 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी 1 के साथ एक डाइस पे 1 आ रहा है तो उस पर 1 भी आ सकता है, दूसरे डाइस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अगर 2 दूसरे डाइस पे आ रहा है तो उसके साथ 1, ये सारे चांसेस हैं जो तकरीबन 36 चांसेस बनते हैं। तो ये हमारे पास है 2 डाइसेस को रोल किया जाए तो फिर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमें जो इसके बाद में हमने सीखनी है वो इससे नॉट अकरिंग के बारे में जानना है कि प्रोबेबिलिटी नॉट अकरिंग। लाजमी बात है बेटा, आप में कोई भी किसी भी बारे में जानते हो तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई इसका इतने % चांस है होने का, तो ना होने का चांस भी तो होगा। तो उसे किसी ज़ाहिर किया जाता है, उससे हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट, साइंस है ना, हमसे ज़ाहिर किया जाता है और हम इसको कहते हैं पी ए कम्प्लीमेंट। वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था हमारा, यहाँ पे पी ए कम्प्लीमेंट है, पी या पी सी कम्प्लीमेंट है। ए का मतलब ये है कि इवेंट का, और ये नॉट इवेंट के लिए हम ए कम्प्लीमेंट का साइन यूज़ करेंगे। और ये फाइंड कैसे होता है, हम इसको 1 में से जो भी आपने पी ए फाइंड किया होगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड की होगी, उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो हमारे पास नॉट जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये अपनी बातें याद रखनी है। जब बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसमें ना हमें उसने रियल लाइफ जो है ना हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स है ना उन्हें सॉल्व करने के लिए बताया गया है, तो उसकी हमने देखनी है कि वो उसके चांसेस कितने हैं या कितने चांसेस नहीं हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अर्शद जो रोल ए डाइस, एक डाइस को रोल कर रहा है और उस पर लेबल्ड, उस पर लिखा क्या हुआ, जो डाइस है ना उस पर 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर LMNOPU लिखा हुआ है। What is the probability that the dice lands on consonant? ये consonants क्या होते हैं बेटा, ये consonants वो होते हैं जो vowels नहीं होते हैं। अब 26 लेटर्स हमारे पास होते हैं इंग्लिश की बुक में, इंग्लिश के लेटर्स जो होते हैं उसमें 5 लेटर जो ना वो हमारे पास आ जाते हैं जिसे हम vowel words कहते हैं, और बाकी 21 जो ना उसे consonant कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो consonant की बात हो रहा है और उसमें हमने देखना कि इन्हीं में consonant कौन कौन से हैं। तो आप देखो इसमें एक तो ओ वॉवल वर्ड्स आ रहा है, एक यू वॉवल आ रहा है, उसके अलावा बस एल एम एन और पी जो है ना वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व हो गई है। अर्शद ने एक डाइस को रोल किया है, उस पर जो साइड्स पे ना उस पर लेबल लिखा हुआ है LMNOPU लिखा हुआ है, और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी। तो कॉन्सोनेंट्स पहले में पता होना चाहिए कि उसके वॉवल कौन कौन से हैं, तो ओ और यू इसके वॉवल्स हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो गए बेटा, LMNP, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब सैम्पल स्पेस की बात हो रही है। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जितने भी नंबर हमारे पास ना, जितने आउटकम्स हैं वो सारे के सारे हम इसमें लिख लेंगे और फिर हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो सैम्पल है वो 6 आ जाएंगे। फिर हम इवेंट्स के लिए ए का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर ए जो वर्ड है ना उसे गेटिंग द कॉन्सोनेंट्स में यूज़ करेंगे, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से आ गए, एक तो हमारे पास L आ गया, M आ गया, N आ गया और P आ गया। तो हमारे पास तादाद कितनी होगी, 4 तादाद हमारे पास हो गई है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं हमने ऊपर उसको ऊपर रखना है, तो और सैम्पल टोटल सैम्पल जो हमारे पास आएंगे उसे नीचे रखना है हमने, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, वो 4 हैं, जबकि हमारे पास जो टोटल सैम्पल्स हैं वो 6 हैं। अब आपने इसको 2 पे कटिंग की है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये इतना बेटा हमारे पास सवाल का जवाब आ जाता है कि कौन से नोट जो है ना हमारे पास उसके कितने चांसेस हैं, तो उसका 2/3 चांसेस हैं। आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो 0 पॉइंट समथिंग ही जवाब आएगा। जो मैंने अभी पीछे बताया था कि इसका जवाब 0 पॉइंट समथिंग
हो सकता है 1 नहीं हो सकता, 1 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, 2 पॉइंट नहीं हो सकता, 3 पॉइंट नहीं हो सकता, वो 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर आना है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बेटा कि शाजिया थ्रोज ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब यहाँ पर उसने 2 डाइस फेंकी हैं। एक पीछे मैंने एग्जांपल दिखाई भी थी आपको, उसमें 2 डाइस ना वो उसने इस्तेमाल की थी। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम ऑफ डॉट्स ऑफ एटलीस्ट 4, कि कम से कम 4 हो, 4 से बड़ा तो 4 से छोटा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट किया जाए दोनों डॉट्स में 4, 5 और 10 जवाब है। उसके बाद डिफरेंस किया जाए तो हमारे पास वो 4 के बराबर है। इस तरह हमने कम से कम 5 यानी आए फर्स्ट डाइस पर, और दूसरे नंबर हमारे पास एटलीस्ट उसका ना 4 जवाब आना चाहिए, नंबर ऑफ एटलीस्ट 5 होना चाहिए, यानी कम से कम 5 और 6 हो सकता है फर्स्ट में, और दूसरे डाइस में ना उसका नंबर जो है ना वो कम से कम 4 होना चाहिए, उसके अलावा सेकेंड डाइस में। ठीक है, इसमें 5-6 भी हो सकता है। तो ये 4 पार्ट हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। आपको मैं समझाता हूँ, बड़ी आसान है। पहले सबसे पहले तैयार करके रखा हुआ है कि हम आपको याद होना चाहिए। देखिए हमारे पास 2 डाइस हैं, आपने उसे फेंका है, एक तरफ 1 आ गया है, दूसरा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। अगर एक में दूसरे में जो पहले वाले में 2 आ गया तो इस तरह 6 चांसेस आ सकते हैं। इस तरह अगर 3 आ गए तो भी 6 चांसेस हो सकते हैं, 4 आ गए तो 6 चांसेस हो सकते हैं, 5 आ गए, 6 आ गए। तो ये टोटल हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे ना बेटा, ये कितने आ जाएंगे, ये 36 हमारे पास टोटल सैम्पल आ जाएंगे। अब पहले पार्ट में उससे हमने पूछा सम ऑफ डॉट्स एटलीस्ट 4, कि जमा करने पर कम से कम 4 होना चाहिए, कम से कम 4 हो, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अब हमने वो पेयर निकालने हैं इस सब में से, ये पूरा जो हमने सैंपल निकाला है मैंने उसे वो पेयर निकालने हैं जिन्हें जमा करने पर 4 आ जाए, या कम से कम 4 हो, 5-6 भी हो सकता है। ताकि 3 1 4 हो गया, 4 1 5 है, 5 1 6 है, 6 1 7 है। ये सारे वो मैंने जोड़े निकाल लिए हैं, सारे पेयर निकाल लिए हैं जिन्हें प्लस करने पर कम से कम 4 आ सकता है या उससे बड़ा आएगा। और ये कितने सारे टोटल करेंगे तो 33 हमारे पास ये आ रहे हैं। ये हमारे पास टोटल इवेंट्स 33 आ गए। अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। आप इससे ऊपर रखेंगे 33, और टोटल हमारे पास जो सैंपल थे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था वो 36 था। आपने दोनों को डिवाइड किया 3 पर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये इस सवाल की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये थी। ठीक है, उसके बाद हम ये जो पहला पार्ट है ना हमारा ये सॉल्व हुआ है हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट पे बेटा देखते हैं हम। इसमें हमें दिया हुआ इसने प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज़ बिटवीन 5 to 10, कि वो कह रहे दोनों को ज़रब दी जाए तो 5 से 10 के दरमियान में आए। जैसे 5 1 5, 6 1 6, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10 और 6 1 6। ये वो सारे पेयर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 5 या 10 के दरमियान में आते हैं। ठीक है, ना 5 से कम ना 5 से ज़्यादा। अब ये वर्ड बिटवीन से मुराद इनके दरमियान में, तो 5 नहीं होना चाहिए था, 10 नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसने ये बात इस बात में हमने याद रखने के 5 को भी और 10 को भी इस्तेमाल किया गया है। अब ये सारे टोटल मेजरमेंट्स 11 हैं। यहाँ मैंने अल्फ़ाबेट जो लेट किया वो बी से लेफ्ट अल्फ़ाबेट को लेट किया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास 11 आगे वही फार्मूला हमने यूज़ किया है, सिर्फ एक जगह हमने बी यूज़ कर लिया है। हमारे पास ये 11 आगे, टोटल हमारे पास आते 36। अब ये कटिंग नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। पार्ट में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। वो कह रहा है 2 को माइनस किया जाए तो 4 जवाब आना चाहिए। अब वो कौन कौन से हमारे पास आएंगे, हमने ई यहाँ पर अल्फ़ाबेट ले लिया इवेंट्स के तौर के, इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, फिर 5 में से 1 किया, यहाँ 6 में से 2 गए, 2 में से 6 किया, तो ये 4 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये कितने हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। सैम्पल हमारे पास 36 से, ऐसे हमने फार्मूला लगाया है तो 4 ऊपर आ गया, 36 नीचे आ गया, 4 1 4 4 9 36 आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास 1 नंबर 9 होगी जो हमारा आंसर है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना ही करना आपने। अब 4 पार्ट को देखते हैं बेटा। 4 पार्ट में हमारे पास उसने नंबर ऑफ द लीस्ट जो है ना वो 5 बताया है, यानी कम से कम 5 हो सकता है फर्स्ट डाइस पे, और जो दूसरा नंबर पे वो 4 हो सकता है, कम से कम इससे आगे भी हो सकते हैं। जैसे 5 और 4 आ गया, 5 और 5 आ गया, 5 और 6 आ गया, 6 और 4, इस तरह 6 और 6 और 6 और 5। ये हमारे पास सारे नंबर हैं जो फेवरेबल आउटकम्स हैं।
अब ये हमने इसको जो लेट किया है वो f से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास f कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो 6 लगाए मैंने। अब फार्मूले में हम क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे हम 6, नीचे लगाएंगे वही 36। 6 6 या 36 आना था, 6 आ रहा था, सॉरी बेटा 36 आ रहा था, तो वो मैंने टेबल गलत पढ़ ली है। तो 6 6 या 36 आ गया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन 3 में लिखा बेटा कि एक अल्फ़ाबेट ले हैं, इसे सेलेक्ट किया रैंडम, किस वर्ड में से, मैथमेटिक वर्ड्स में से, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने वॉवल्स की। इसमें वॉवल कौन कौन सी हैं, जैसे कि ई है, ए है, आई है, ये सारे जो ना वॉवल्स हैं। फिर कॉन्सोनेंट जो वॉवल के अलावा वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। फिर ई कितनी मरतबा आया हुआ है, एक मरतबा, फिर उससे देखना है। फिर ए कितनी मरतबा आया हुआ है, और नॉट एम, एम के लिए पहले हम उसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर नॉट मालूम करेंगे। इस तरह टी नॉट लिखा हुआ है, तो टी नॉट कब मालूम करेंगे, पहले टी फाइंड होगा तो टी नॉट फाइंड होगा। क्वेश्चन को बड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी बड़े आसान से क्वेश्चन है, दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना कि मुश्किल सवाल आता है, आसान है और आसानी से समझ आ जाएंगे आपको। सैम्पल सीक्वेंस में मेरे पास क्या आ गई मैथमेटिक्स की, ये सारे वर्ड से मैंने लिखे हैं, इन्हें मैंने आपने कॉमे लगा के लिख लिया। 11 ये सैम्पल है मेरे पास। अब वो कह रहा है कि मैं पहले में वॉवल मालूम करें, तो वॉवल इसमें ए ई आई है, तो ए ई आई में ए 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स ही लिखना है, आई सिंगल टाइम लिखेंगे हम। अब ये कितने आ रहे हैं मेरे पास, आउटकम्स 4 आ रहे हैं। ये 4 इवेंट्स मेरे पास हो गए। सैम्पल्स में से मेरे पास बता दी 11 हैं, फार्मूला वही लगाया हमने, प्रोबेबिलिटी बराबर है एन ए और एन एस। एन ए मेरे पास आ रहा है 4, एन एस मेरे पास 11 आ गया। ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। ये हमारे पास 4/11 आ गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट्स की तादाद है। अब ये कॉन्सोनेंट कितने आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा इसमें ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये तकरीबन 7 मेरे पास आ रहे हैं। और हम सैम्पल जो हमारे पास टोटल वो 7 हैं, वही पार्ट चल रहा है तो 7 ही होंगे। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज लगाई, 7 ऊपर रखा, 11 नीचे रखा। अब देखा ये भी डिवाइड नहीं हो पा रहे, तो यही आंसर मेरे पास आ गया। इसके नीचे लिखेंगे आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या है मेरे पास, इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो 7 नंबर 11 है, जो इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका, थर्ड पार्ट, उसमें हमने ई फाइंड करना है। तो ई कितनी दफ़ा आ रहा है, एक मरतबा आ रहा है, और सैम्पल्स में इसमें बस 11 है। तो आपने फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने जो लेट किया है वो सी अल्फ़ाबेट लेट किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 1 ऊपर रखोगे, 11 नीचे रखोगे, यही हमारा आंसर है। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी यही है बेटा। अब हमें कह रहे हैं ए फाइंड करें। अब हम ई वर्ड लेंगे, जो लेट करेंगे उसका ज्योमेट्री में से। ई हमारे पास आ रहा है बी और ए, यानी 2 बन गए हैं। फिर हमारे पास एन ई कितना आ रहा है, ये जो इसकी तादाद है वो कितनी हुई, 2 तादाद है, 2 ए हैं, 2 तादाद आ गई, क्योंकि ए 2 टाइम मैथमेटिक्स में आते हैं। टोटल हमारे पास 11 थे। अब आपने वही फार्मूला लगाया कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स ऊपर, नंबर ऑफ़ सैम्पल नीचे, ऊपर 2 आएगा, नीचे 11 आएगा, और यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो हमारे पास आंसर आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद इसका 5वां पार्ट देखते हैं, उसमें वो हमें नॉट एम की बात कर रहा है। नॉट एम की बात कर, हम एम कम्प्लीमेंट कहते हैं, वो मालूम करना है हमने। एम अगर इवेंट होगा तो एम बस 2 आ रहा है, एक मतलब आ रहा है, 2 तो एम आएगा, मैथमेटिक्स 2 एम आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ सैम्पल मेरे पास 11 आ गया, 2 से डिवाइड किया हमने दोनों को, यानी 2/11 रखा मैंने, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल सैम्पल 11 ना हमारे पास। हाँ, उसके बाद हमने दोनों को डिवाइड किया, तो पॉइंट में जवाब नहीं लिख रहना। अब वो कह रहे हैं नॉट मालूम करना है हमने। नॉट कैसे फाइंड करेंगे बेटा आप, हमने एम नॉट को लिया, एम कम्प्लीमेंट को लिया नॉट फाइंड करने के लिए, तो 1 में से 2 और 11 को माइनस करेंगे, मेरा जवाब आ जाएगा। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 1 से 11, -2 आएगा, यहाँ पर नीचे 11 आएगा, तो 7/9/11 हमारा बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं नॉट टी। टी हमने जब मालूम करना है बेटा, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ जो ना वो इवेंट्स है ना,
हमने टी रखा है उसे बतौर लेट किया हुआ है, तो 2 हमारे पास 2 मरतबा टी आया हुआ है। और हमने जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे टी की, तो हमने क्या करेंगे बेटा, 11 हमारे पास ऊपर था, 2 हमारे पास ऊपर है, नीचे 11 आएगा, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। इसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। हमारे पास टी की वैल्यू हमने फाइंड की है, उससे नॉट टी के लिए हम क्या करेंगे, नॉट कम्प्लीमेंट के साइन लगाएंगे, और पी कम्प्लीमेंट हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस पी जी जो हमने फाइंड की है अभी 2/11, वो हम मालूम करेंगे बेटा। 11 वन 11, 11 में से 2 माइनस किया हमारे पास, वही 9/11 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा बेटा कि असलम रोल ए डाइस, एक डाइस को उसने रोल किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग द नंबर 3 और 4, 3 या 4 आ सकता है। फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी नॉट गेटिंग द नंबर 3, 4। ठीक है, ये सवाल इसमें पार्ट्स नहीं इसके बने हुए। अब जो डाइस है उसके जो सैम्पल स्पेस हैं वो 6 हैं, क्योंकि 6 उसके फेसेस होते हैं। उसके बाद हमने ए रखा, फ़र्ज़ कर लिया ए को हमने इवेंट्स के तौर पे रखा, 3 या 4 आना चाहिए। 3 4 हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स 2 हो गए बेटा। अब हमने फार्मूले में लिखा कि 2 लगाया, सैम्पल हमारे पास 6 आ रहे हैं, कटिंग की 1/3 आ गया। अब अगर नॉट फाइंड करें तो नॉट में हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 1/3 आ गया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 आ गया, -1 किया, तो 2/3 हमारा बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स हैं 1 से 30 तक उसके पास हैं, जो उसने लेबल लिखे हैं, इस पर चस्पा किए हैं उसने, उसे एक बॉक्स में डालना है उसने। फिर वो रैंडमली किसी को सिलेक्ट करता है, बाहर निकालता है। तो वो कह रहा है अगर 25 नंबर निकालेगा, 17 से 22 तक निकालेगा, यहाँ 20 निकाले से कम से कम 20 निकालेंगे, इससे बड़ा भी निकाल सकता है, यहाँ 27 से 29 तक। इसके ये 5 पार्ट है हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब्दुल हादी ने उसने कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो टोटल कार्ड्स 30 हैं बेटा। अब एन एस हमारे पास 30 आ गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड करना है नंबर 25, ये पहला पार्ट हमारे पास है। 25 कैसे मालूम करेंगे, आपने कितने चांसेस इसके आने के हैं, ऊपर हम रखेंगे 1 और नीचे रखेंगे, टोटल नंबर हमारे पास 30 आ रहे हैं, 25 एक नंबर है जो हमने फाइंड करना है, तो ये कटिंग नहीं हो सकता, तो 1/30 ही बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख सकेंगे साथ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में बस 1/30 आ गई। नेक्स्ट हमसे वो कह रहा है कि 17 और 22 के दरमियान में हो। अब 17 और 22 के दरमियान में 17 22 नहीं आएगा, क्योंकि में 18 है, 19 है, 20 21 है। लेकिन जो वगैरह 17 से 20 के दरमियान में, यानी 17 और 20 को भी शामिल कर रहे हैं। इसने ये जो बात है ना, ये बड़े आपने याद रखनी है कि 17 20 को भी शामिल किया गया है, 17 और 22 को भी। ठीक है, क्योंकि उसमें बिटवीन का मतलब ये कि ये शामिल नहीं है, लेकिन ये असल में शामिल हैं ये। अब इसमें जो हमारे पास हमने बी को रखा इवेंट्स के तौर पर, तो हमारे पास कितने इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स हैं। अभी हमें सामने आ गया 17 18 19 20 21। अब 22 तक हमने जाना, तो 6 हमारे पास हो गए। अब नंबर हमारे पास आ गए 6, टोटल हमारे पास कितने हैं वो हमें पहले पढ़ा कि 30 हैं। अब इसे हम कटिंग करेंगे तो 1/4 हमारे पास आ जाएगा, 1/4 तो नहीं आएगा, 2 3 6 3 आ गया, और नीचे हमारे पास 30 आ रहा है, और 15 आ गया। अब 3 से कटिंग किया आपने, 3 1 3 और 3 5 15, ये हमारा आप आंसर आएगा। नीचे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/5 बेटा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा, हमारे पास जिसका तीसरा पार्ट है, उसमें वो कह रहा है एटलीस्ट 20 होना चाहिए। अब हम सी को रखेंगे यहाँ पर इवेंट्स के लिए, तो हमारे पास एटलीस्ट 20 होगा, यानी 21 भी हो सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 30 तक जा सकते हैं। ये टोटल 11 डिजिट्स है हमारे पास। सॉरी बेटा, 11 नंबर है हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है, यहाँ पर हमने सी को रखा हुआ है उसके इवेंट्स के लिए, तो नंबर हमारे पास कितने आ गए, 11 हैं, और टोटल हमारे पास थे 30। यही बेटा कटिंग नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है, ये रिक्वायर्ड होगा मेरे पास।
आगे वो कह रहा है कि नॉट मालूम करना है 27 से 29 तक। ये भी उसने बिटवीन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ 27 और 29 है, बिटवीन नहीं है। तो ये दोनों नंबर हमारे पास कहता है वो नॉट में मालूम करें। पहले हम मालूम करेंगे इसको, अगर हम बी रखते हैं तो 2 नंबर्स हमारे पास आ गए, तो हमने 2 ओवर हमारे पास टोटल नंबर थे कितने 30 थे, इन्हें कटिंग तो 1 ओवर 15 आ गया। नेक्स्ट हमसे कह रहे बेटा इसकी नॉट मालूम करें कि ये दोनों नंबर जो हमारे पास हैं 27 और 29, ये अगर ना हो तो फिर क्या फाइंड कैसे मालूम करेंगे। आपने करना है पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, 1 ओवर 15 आ रही है मेरे पास। अब जब हम इसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो हम इसे 1 में से माइनस कर देंगे। अब 15 × 15, 15 में से 1 माइनस किया तो ये 14 ओवर 15 आ गया। या आप इसको लिख भी लें कि 14 - 1 ओवर 15, 15 - 1 ओवर 15, ये जवाब मेरे पास आ गया। लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि बिटवीन जो है ना 12 to 15 है। अब ये भी बेटा पार्ट में बात याद रखनी है, जब ये बिटवीन का वर्ड यूज़ कर रहा है ना ये, तो ये 12 और 15 को तो मैं मिला रहा है। बिटवीन का मतलब तो यही कि 12 और 15 के दरमियान में कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो वो 13-14 आना चाहिए, लेकिन उसने इसको भी शामिल किया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा बेटा आप। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स 4 आ गए हैं। अब हमने क्या किया, 4 को टोटल हमारे पास कितने थे, वो थे हमारे पास 30 थे। हमने इसे कटिंग किया तो 2 ओवर 15 हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी उसने कह दिया नॉट फाइंड करने के लिए कह दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसे जब कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 1 में से हम 2 ओवर 15 को माइनस कर देंगे। अब मैंने माइनस किया तो 15 × 1 = 15 आ गया, -2 किया तो 13 ओवर 15 हमारा जो रिक्वायर्ड था ना, वो बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया। क्वेश्चन 6 में लिखा था प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी में आयशा ने एग्जामिनेशन पास किया है, 0.85% जो है उसके चांसेस से पास होने के। अब वो कह रहा है उसके नॉट पास होने के जो ना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ये कैसे मालूम करेंगे बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, आयशा के जो एग्जामिनेशन पास किए है उसमें इतने % इम्कान आते, तो हमने नॉट मालूम करना है, तो हम बी लेंगे यहाँ पर इवेंट्स के तौर पर, और बी हमने क्या किया, वो हमारे पास 0.85 आ गया। नॉट मालूम करना है, हमने 1 में से इसे माइनस किया तो 1 - 0.85 हमने किया बेटा, तो हमारे पास कितने चांसेस आगे हैं, वो 0.15 जो है ना, ये इतने चांसेस आगे हैं। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई बेटा। 7 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ पार्ट्स ज़्यादा दिए हुए, इसमें भी इसमें लगा ताबिश ने टॉस किया, एक कॉइन है और फिर एक डाइस है, दोनों को उसने इकट्ठा यूज़ किया है। इनकी फाइंड करनी है हमने, इसके इवेंट्स के बारे में पता करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है, उसने कहा जी टेल आएगा कॉइन पर, जबकि कम अज़ कम जो है ना वो यहाँ पर 4 आ सकता है, यानी 5 तो 6 भी आ सकता है, 4, 5, 6 तीनों आ सकते हैं, एक तरफ टेल होगा। इस तरह सेकंड में उसने कहा जी हेड होगा, और दूसरा वो 2, 3 आ सकता है डाइस पर, फिर हेड टेल भी आ सकता है और नंबर 6 भी आएगा। फिर नॉट टेल फाइंड करना है हमने नंबर 5 के साथ, फिर नॉट हेड फाइंड करना है हमने 5 और 2 के साथ। इसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बनानी है कि हेड के साथ साथ क्या क्या बन सकती है। अब हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, इस तरह टेल के साथ भी 6 तक आ सकते हैं। अब हमारे पास ये कितने हो गए टोटल, हमने काउंट करने ये हमारे पास सैंपल बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 12 तक हमारे पास आ गए। ठीक हो गया बेटा। अब पहले पार्ट में लिखा है अगर टेल हो कॉइन के ऊपर और दूसरे में ना कम से कम 4 हो। अब हमारे पास इवेंट्स कितने बनेंगे, वो T4 हो सकता है, T5, T6, तो टेल के साथ तो यही आ सकते हैं, और ये 3 इवेंट्स हमारे पास आ गए। और हमारे पास सैंपल थे 12, हमने क्या किया 3 ओवर 12 लिखा, डिवाइड किया तो 1 ओवर 4 हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये बेटा हमारे पास आ गई। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 ओवर 4 आ गई। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि हेड है कॉइन के ऊपर, जबकि 2, 3 आ सकता है डाइस पर, तो ये कैसे आएगा, हेड 2 हो सकता है या हेड 3 हो सकता है। अब 2 हमारे पास इवेंट्स आ गए, बी हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 2 रखेंगे, नीचे हमारे पास वही आ रहा था 12 आ रहा था, तो 1 ओवर 6 हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है हेड और टेल आएगा कॉइन पर, जबकि सिर्फ 6 जो है ना हमारे पास आएगा डाइस के ऊपर। अब हमारे पास जो इवेंट्स बनेंगे वो H6 और T6 बनेगा। यहाँ पर हम लेट कर लेंगे
ऐड कर लेंगे। और नंबर ऑफ़ एज कितने हो गए, इवेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो 2 हो गए। फाइंड करने के लिए हम 2 पर लगाएंगे, नीचे हमारे पास 12 लगाएंगे, इसका भी 1/6 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। उसमें वो कह रहा है कॉइन पर टेल आ रहा है जबकि उस पर 5 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले हमने ई रख लिया यहाँ पर, इसको इवेंट्स के तौर पर। 2 हमारे पास एक ही सिर्फ आ रहा है, हमारे पास टी और 5 एक इवेंट्स आ रहा है। हमने 1 ऊपर रखा, नीचे 12 रखा, कटिंग नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होगा। 5 पार्ट में हमने नॉट मालूम करना है, हेड और नॉट, तो हमारे पास 5 और 2 उसने कर दिया डाइस के ऊपर। तो पहले हम इसका इवेंट्स होगा कितने, इम्कानात कितने, वो फाइंड करने हैं। उसकी प्रॉब्लम मालूम करने के लिए हमने इसके बी लिया इवेंट्स के तौर पर, और हमारे पास कितने इवेंट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब हमने ऊपर रखा 2, नीचे रखा हमने वही 12, 1/6 हमारे पास आंसर आ गया। चूँकि हमने नॉट मालूम करना था तो 1 माइनस किया 1/6 के साथ, तो 6 1/6 हो गया, माइनस किया 1 के साथ, तो हमारे पास आ गया 5/6 बेटा। नॉट वाले जो ना हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन 8 में लिखा बेटा कार्ड्स हैं, उसने सेलेक्ट करने हैं रैंडम शफल, एक पैक है जिसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब कार्ड्स की तादाद याद रखनी हमने 52 होते हैं, हमारे पास डाइस में 6 होते हैं, कॉइन में 2 पीसेस होते हैं, कार्ड में 52 हमारे पास होते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सेलेक्ट करना है। अगर वो क्वीन सेलेक्ट करता है तो 4 क्वीन्स होती हैं बेटा, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं, और 4 इसमें वो इक्के होते हैं जो हम ए कहते हैं, 1 कहते हैं। तीसरी तरह इसमें नाइदर क्वीन नाइदर जैक है, तो ये 8 हमारे पास होंगे। इसकी तादाद 4 होगी, 4 होते हैं, 4 डिफरेंट्स होते हैं ना बेटा। उसमें वो डायमंड होता है, फिर उसमें वो डिफरेंट शेप बने होते हैं। अब मुझे उसके जो ना वो नाम जो उनके नहीं पता है। एक तो स्पेड बना होता है थोड़ा सा ना, एक फिर एक हार्ड बना होता है, एक डायमंड बना होता है, एक कुछ और बना होता है। अच्छा बहरहाल इसमें हमारे पास जो है उसने टोटल कार्ड्स 52 बता दिए हैं। हमने लेट किया ए को इवेंट्स के तौर पर, वो 4 कार्ड्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं इसमें, और इसमें हमारे पास 4 को ऊपर के नीचे रखेंगे 52। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 पे डिवाइड कर लो डायरेक्ट, 13 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि जैक और क्वीन नॉट हो, तो हमने 20 पे रखा लेट, तो ये हमारे पास 8 कार्ड्स आ गए हैं। पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो 8/52 होगा। अब हमारे पास ये कितना आ गया, जब इससे डिवाइड किया हमने तो हमारे पास पहले 4 से डिवाइड किया, तो 4 2 ज़ार 8 और 4 13 ज़ार आ गया, 2/13 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, नॉट मालूम करना है, तो 1 में से हम इसको माइनस करेंगे 2/13 को। अब 13 2 1 ज़ार 13 आ गया, 2 माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 11/13। ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट का जो आंसर है ना वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, आप कहना जो रिक्वायर्ड है ना प्रोबेबिलिटी वो ये होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के भी बेटा उस कार्ड के हवाले से बात हो रही है कि इसमें भी कार्ड्स हैं, उसने चूज़ करना है रैंडम जो है ना पैक, उसका जो है 52 कार्ड्स हैं, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जैक की। जैक भी इसमें 4 होते हैं, और 9 डायमंड है, डायमंड भी 4 होते हैं, लेकिन हमें 9 डायमंड मालूम करना है पहले। तो फिर यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि जैक के बारे में हम फाइंड करेंगे। तो जैक 4 होते हैं, और सैम्पल हमारे पास 52 आ गए हैं। अब हमने 4 को डिवाइड किया 52 से, तो 1/13 इसका बेटा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है नो डायमंड। अब डायमंड कितने बेटा होते हैं, तो वो 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 के 4 टाइप्स होते हैं ना, 13 फिर अलग होते हैं, फिर 13 अलग, फिर 13 टाइप्स के होते हैं। डायमंड होते हैं, फिर हार्ड्स होते हैं, फिर डिफरेंस होते हैं। तो हमारे पास 13 टोटल कार्ड्स होंगे डायमंड के, 13 को हमने ऊपर रखा, फिर 2 हमारे पास नीचे आए। मालूम तो हमने कहना है नॉट डायमंड, तो नॉट डायमंड में हम क्या करेंगे, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, 1 में से 13/52 को माइनस किया। ठीक है, यहाँ पर देखें कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लें। 13 1 ज़ार 13 और 13 4 ज़ार, ये 13 4 ज़ार है, तो यहाँ पर भी आप 1/4 ही लिखें, काम सवाल ज़रा आसान हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब आपने क्या किया, 4 हमारे पास आ गया, 4 1 ज़ार 4 हो गया, माइनस किया 1 में से, तो 3/4 बेटा इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। तो मैंने कोशिश तो बेटा की है, क्वेश्चन जो है ना बड़े आसान है, बहुत ही आसान से एक्सरसाइजेज है, आपने ध्यान से इनको तवज्जो के साथ करना है।
मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ को लाइक भी क्या करें और साथ अपने दोस्तों को शेयर भी क्या करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।